हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं फ्लैट बोन्स। ठीक है, हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। हम क्या पढ़ रहे थे? हम बोन्स का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे एंड इसमें हमने आज कवर करना है फ्लैट बोन्स। तो फ्लैट बोन्स आज हम पढ़ेंगे जिसका एग्जाम्पल है स्कल। स्कल हमारी फ्लैट बोन है, तो स्कल को किस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट बोन्स में कैटेगराइज करोगे वो भी देखेंगे। टोटल कितनी बोन्स होती है स्कल में वो भी देखेंगे। बट हमारा लेक्चर आज का शुरू करने से पहले यहाँ पे आ जाओ। ये जो आपको दिख रहा है लोगो, इसी सेम लोगो के साथ हमारा ऑफिशियल ऐप है फॉरेंसिक साइंस यूजीसी नेट का, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। ये उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है जो कि यूजीसी नेट में फॉरेंसिक साइंस में यूजीसी नेट क्लियर करना चाहते हैं, और फॉरेंसिक साइंस के स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है। तो यहाँ पे आपको जो यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स है, आपको मल्टीपल कोर्सेज मिल जाएंगे। तो स्टोर पे जाने के बाद, ये ऐप डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप स्टोर पे जाओगे, आपको वहाँ पे कोर्सेज दिख जाएंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन भी दिख जाएगी। तो आप अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग वहाँ से आप कोर्स ले सकते हो, आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो, आप पीडीएफ स्टडी मटेरियल ले सकते हो, आप कंप्लीट कोर्स ले सकते हो। तो जिस भी तरीके की, जिस भी लेवल की आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी अभी तक है, उसके अकॉर्डिंग आप कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हो। और रही बात उन स्टूडेंट्स की जो यूजीसी नेट नहीं कर रहे हैं, तो आपको फ्री स्टडी मटेरियल में बुक्स के पीडीएफ मिल जाएंगे एंड जो वीडियोज़, फ्री वीडियोज़ है, वो वीडियोज़ आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो अब हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। फ्लैट बोन शुरू करते हैं। फ्लैट बोन हमने पढ़ना था। तो जो फ्लैट बोन है, जैसे कि मैंने बोला कि जो क्लासिफिकेशन है बोन्स का, वो अपीयरेंस के अकॉर्डिंग है। जिस तरीके की बोन्स है, वो जैसा उसका स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग हमने क्लासिफिकेशन किया है। तो जो लॉन्ग बोन्स है उनको लॉन्ग बोन्स की कैटेगरी में डाला गया है, जो शॉर्ट बोन्स है उनको शॉर्ट बोन्स की कैटेगरी में। तो जो फ्लैट बोन्स है, पूरे के पूरे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में जो भी बोन्स जिनका अपीयरेंस फ्लैट होगा, वो हम फ्लैट बोन्स के अंदर पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा जिनका अपीयरेंस होता है, आउटर अपीयरेंस और ओवरऑल अपीयरेंस जो बोन का जिस तरीके का होगा, उसके अकॉर्डिंग आप क्लासिफाई करोगे। तो जैसे कि नाम से ही आपको क्लियर है, फ्लैट बोन्स का अपीयरेंस फ्लैट स्ट्रक्चर होगा, फ्लैट अपीयरेंस होगा, इसलिए हम उसे फ्लैट बोन में रख रहे हैं। ठीक है, वेयर द मेजर नेसेसिटी इज बोथ एक्सटेंसिव शील्ड एंड प्रोवाइडिंग द वाइड रेंज शेल। तो ये शील्ड भी प्रोवाइड करता है, शेल भी प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है कि जो स्केलेटन सिस्टम है वो आपको मूवमेंट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, आपके ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। तो जो फ्लैट बोन्स का वर्क है कि वो शील्ड भी प्रोवाइड करते हैं और एज अ शेल भी वर्क करते हैं। द बोन्स आर प्रोलॉन्ग्ड इनटू comprehensive flat plates as the skull and the scapula। तो स्कल और स्कैपुला बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, स्कल एंड स्कैपुला। तो ये आपके दो इम्पॉर्टेंट फ्लैट बोन्स हैं जो कि आपको शील्ड और शेल, एज अ शील्ड और एज अ शेल वर्क करते हैं। तो एक एक करके इन्हें पढ़ेंगे। स्कल एंड स्कैपुला दोनों ही फ्लैट बोन्स हैं। तो जो स्कल है, द स्कल इज मेंटेन्ड ऑन द मीटिंग ऑफ अ वर्टिबल कॉलम। तो जो स्कल है उसकी मीटिंग होती, वो मीट करता है वर्टिबल कॉलम पे, जो आपका जो पीछे वर्टिबल कॉलम है उससे मीट करता है, एंड इज ऑफ एन ओवियोइड फॉर्म। और इसका फॉर्म क्या होता है? ओवियोइड होता है, ब्रॉडर बैक देन इन फ्रंट, और फ्रंट से ज़्यादा ब्रॉड वो बैक साइड पे होता है जो स्कल का स्ट्रक्चर है। इट कंप्राइजेस ऑफ सीरीज ऑफ इरेगुलर एंड फ्लैटन बोन। तो जो स्कल है वो सीरीज ऑफ इरेगुलर बोन्स भी कंसिस्ट करता है और फ्लैट बोन्स भी कंसिस्ट करता है। बट जो ओवरऑल स्कल है वो फ्लैट बोन्स ही कंसिस्ट करता है। इरेगुलर बोन्स आपका जो एग्जाम्पल है वो वर्टिब्रल कॉलम पे या जो वर्टिब्रास होते हैं उधर पे आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली स्कल और स्कैपुला आपके फ्लैट बोन्स हैं। ठीक है, बट इट कंसिस्ट इरेगुलर एंड फ्लैटन बोन्स विच आर इमूवेबली जॉइंट टुगेदर। तो आप ये मूव नहीं कर सकते, इमूवेबली जॉइंट रहता है, मूवमेंट नहीं होती इनमें आपस में, जॉइंट टुगेदर विद द एक्सेप्शन ऑफ मैंडिबल। एक्सेप्शन ऑफ मैंडिबल क्यों कह रहे हैं? मैंडिबल क्या होता है? जो हमारे नीचे का, जो आपका क्या कहते हैं, जो जबड़ा होता है, जो निचला जबड़ा, जब आप च्यू करते हो, जब आप कुछ खाते हो तो मूवमेंट करते हो ना, तो वो होता है मैंडिबल। फॉर एग्जाम्पल ये आपका स्कल है। ठीक है, दिस इज योर स्कल। अब यहाँ पे मैं किसी अलग कलर से मैंडिबल बनाती हूँ। जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसे आप कहते हो मैक्सिला। अब ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है, ये जो आपका लोअर जॉ, ठीक है, दिस इज अपर जॉ, दिस इज अपर जॉ, और ये क्या है, मुझे अच्छे से बनानी, बट दिस इज योर लोअर जॉ। आई एम बैड एट
ड्राइंग ना, तो इस वजह से मैंने अच्छे से बनाया नहीं, बट आपको अंदाज़ा लग गया होगा, ठीक है। जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसे आप कहते हो मैग्जिला, वो स्कल से अटैच्ड रहता है पूरा कम्प्लीटली। जो मैंडिबल रहता है वो अलग रहता है और वो उसमें मूवमेंट होती है। तो एक्सेप्शन इसीलिए हमने मैंडिबल को कहा है, बिकॉज मैंडिबल जॉइंट से जुड़ा हुआ रहता है, वो कनेक्टेड नहीं रहता आपके स्कल से। तो जो स्कल है टोटली इट कंसिस्ट ऑफ 22 बोन्स इन टोटल एंड डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो टोटल कितने बोन हैं? टोटल बोन्स है 22 और कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? तो 2 पार्ट्स में। कौन कौन से हैं वो 2 पार्ट? एक तो हो गया क्रेनियम, दूसरा हो गया फेशियल बोन। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं क्रेनियम एंड फेशियल बोन एंड फेशियल बोन। तो क्रेनियम और फेशियल बोन में कैटेगराइज कर रहे हो आप। जो क्रेनियम होती है इट कंसिस्ट ऑफ 8 बोन्स। तो जब हम स्कल एनाटॉमी पढ़ेंगे, जल्दी ही हम स्कल एनाटॉमी भी पढ़ेंगे, तो स्कल के स्ट्रक्चर के साथ में आप बिल्कुल काउंट कर सकते हो ये 8 बोन्स। तो जो क्रेनियम पार्ट है, ठीक है, क्रेनियम पार्ट मतलब जो खोपड़ी वाला पार्ट है, फेशियल बोन्स पे हम आ ही नहीं रहे, फेस की बोन्स को हम काउंट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्रेनियम की बोन को काउंट कर रहे हैं। तो फ्रंटल बोन आपकी होती है, पैराइटल बोन आपकी होती है, टेम्पोरल बोन है, एथमोइड बोन है, स्फीनोइड बोन है और ऑक्सिपिटल बोन है, ठीक है। तो ये कितनी बोन हो गई? यहाँ पे 2 बोन ये हो गई, 2 4 2 6 7 8, ठीक है। तो टोटल 8 बोन आपकी होती है, ठीक है। स्फीनोइड बोन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। स्फीनोइड बोन भी एक स्ट्रक्चर होता है, बट ऑल टुगेदर it's 8 bone, I guess. Give me a 1 minute, I'll confirm it. I think it's 24 bone, but अभी थोड़ा सा confusion हो गया मुझे। Give me 2 minutes. So confirmation मैं आपको दे दूँगी। एनाटॉमी ऑफ स्कल का पीपीटी मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ था, तो बस उसी से एक बार चेक कर लेते हैं। क्या? ओके, इट्स 22 कम्प्लीटली, ठीक है, 22 ही है। पता नहीं मुझे कंफ्यूजन हो गया था, मुझे ऐसा याद आ रहा था इट्स 24 बोन टोटली। तो जो स्कल है उसमें 22 बोन से होते हैं। जो क्रेनियम होता है वो 8 बोन कंसिस्ट करता है। ओके, तो 8 बोन्स होते हैं क्रेनियम में। फेशियल बोन्स कितनी होती है? फेशियल बोन्स होती है 14, ठीक है, 14 15 16 17 18 19 20 21 22, यस। तो 14 बोन्स आपकी फेशियल बोन्स होती है, 8 बोन आपकी क्रेनियम बोन्स होती है। तो क्रेनियम खोपड़ी वाली बोन्स होती है, फेशियल बोन्स आपकी फेस में आ जाती है। तो फेशियल बोन्स कितनी होती है? नाजल बोन होती है काउंट में 2, मैग्जिला होती है 2, लाइक राइमल्स जो होते हैं वो 2 होते हैं, जाइगोमेटिक बोन्स होते हैं वो भी 2 होते हैं, जो पैलेटाइन्स होते हैं वो भी 2 होते हैं, इंफीरियर नाजल कॉन्का वो भी काउंट में 2 होते हैं, देन वोमर एंड मैंडिबल। तो ये सारे के सारे आपके फेशियल बोन्स हैं। ये क्या है? आपके सारे के सारे फेशियल बोन्स हैं और ये सारे के सारे आपके क्रेनियम के बोन्स हैं, ठीक है। तो ये आपके क्रेनियम बोन्स हैं, ये आपके फेशियल बोन्स हैं। तो दोनों मिलके आपके क्या बनाते हैं? दोनों मिलके आपका स्कल बनाते हैं ओवरऑल ऑल टुगेदर। और ये 22 बोन्स कंसिस्ट करता है, टोटल 22 बोन्स कंसिस्ट करता है स्कल, ठीक है। अब आ जाओ स्टर्नम पे। स्टर्नम एंड देन स्कैपुला। जो स्टर्नम है ये भी आपका क्या है? फ्लैट बोन। दिस इज योर फ्लैट बोन अगेन। तो ये स्टर्नम कहाँ पे रहती है? जहाँ से आपकी रिब केजेस जुड़ी हुई रहती है, यहाँ पे रिब केजेस। तो रिब जो होते हैं वो आपकी इरेगुलर बोन्स है, बट रिब ऐसे यहाँ से कनेक्टेड रहती है। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपको बना के बताया। तो स्टर्नम वो जो रिब के कनेक्शन का जो बिटवीन जो बीच का पोर्शन होता है दैट इज स्टर्नम, ठीक है। तो स्टर्नम क्या होता है? ये भी फ्लैट बोन्स के अंदर आता है। तो स्टर्नम इज एन एक्सटेंडेड compressed bone making the central part of the frontal wall of thorax। तो ये सेंट्रल पार्ट है, बस फ्रंटल। देखो ये जो स्ट्रक्चर आपने दिख रहा है ये आपके बैक साइड से दिख रहा है। दिस इज बैक साइड से आप देख रहे हो, इस वजह से आपको स्टर्नम नहीं दिखेगा। बट अगर आप फ्रंट साइड से स्केलेटन सिस्टम देखोगे तो स्टर्नम दिखेगा। हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर तो होना चाहिए, हाँ ये देखो, दिस इज योर स्टर्नम।
यहाँ पे आपकी स्टर्नम सिचुएटेड है, दिस इज योर स्टर्नम, और स्टर्नम भी फ्लैट बोन है, ठीक है। स्टर्नम क्या है, स्टर्नम भी फ्लैट बोन है, ये कंप्रेस्ड बोन है, मेकिंग द सेंट्रल पार्ट ऑफ द फ्रंटल वॉल ऑफ योर thorax. Is the highest, its higher termination maintains the clavicle. It maintains the clavicle. Maintains the clavicle, and it's broader articulate with the cartilage with of the first 7 sets of rib, ठीक है। तो ये 7 sets of rib को भी क्या करके रखता है, आर्टिकुलेट करके रखता है आपका जो बोन है स्टर्नम। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, टोटली ये 3 पार्ट्स में मिलके बना हुआ होता है। नेम फ्रॉम अबव लाइक डाउनवर्ड एंड अब फ्रॉम अबव टू डाउनवर्ड अगर आप देखोगे तो 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज मेनोब्रियम, द बॉडी, एंड देन ग्लाइडियस, एंड देन जाइफॉइड प्रोसेस। सो ये आपके 3 पार्ट होते हैं स्टर्नम के, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं स्कैपुला पे। तो स्कैपुला क्या होते हैं, ये जो रेड कलर के स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, दिस इज योर स्कैपुला। क्या है ये स्कैपुला, और ये भी क्या है, फ्लैट बोन है, फ्लैट बोन की कैटेगरी में ही आएंगी स्कैपुला। द स्कैपुला फ्रॉम्स द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द शोल्डर ग्रिडल। तो ये पीछे का पार्ट होता है शोल्डर ग्रिडल, तो ये आपका शोल्डर है, राइट। ये शोल्डर ग्रिडल का जो बैक पार्ट पोर्शन होता है, दिस इज योर स्कैपुला। तो जो शोल्डर ग्रिडल का बैक पोर्शन होता है वो स्कैपुला कहलाता है, वो स्कैपुला होता है। द स्कैपुला और शोल्डर ब्लेड इज अ लार्ज फ्लैटन्ड ट्राइंगुलर शेप बोन। तो जो स्कैपुला है और जो शोल्डर ब्लेड है दोनों मिलके फ्लैट, इनका स्ट्रक्चर फ्लैटेंड होता है, ट्राइंगुलर शेप के ये बोन्स होते हैं, ठीक है। इट इज लोकेटेड इन द पोस्टीरियर लेटरल पार्ट ऑफ द thorax। इसका लोकेशन क्या है, पोस्टीरियर लेटरल पार्ट। क्या है, posterior lateral part of the thorax. The shoulder bone is thin, fragile and can easily be broken. तो ये इतनी ज़्यादा वीक होती है, ठीक है, बहुत वीक सी बोन होती है, ये बहुत वीक बोन होती है, थिन होती है, फ्रेजाइल होती है, जल्दी टूट जाने वाली होती है, ठीक है। तो ये आपकी फ्लैट बोन जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फ्लैट बोन है वो होती है स्कैपुला। तो स्कैपुला, स्टर्नम एंड स्कल आपके फ्लैट बोन में आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाएंगे इर्रेगुलर बोन्स। इर्रेगुलर बोन्स के बाद हमारा जो क्लासिफिकेशन है बोन्स वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि टोटली हमने क्या 4 तरीकों में क्या था, लॉन्ग, दूसरा हो गया शॉर्ट, लॉन्ग शॉर्ट कंप्लीट हो गया, तीसरा आज हमने कर लिया फ्लैट, एंड देन फोर्थ इर्रेगुलर है। तो इर्रेगुलर के साथ साथ हम एक और भी एक हमने जैसे बोला था जो कि एक्स्ट्रा बोन होती है, वेट, फ्लैट बोन्स के पहले शॉर्ट बोन्स, या तो आपके सिसमॉइड बोन्स, ये आपका 5th कैटेगरी ऑफ बोन होता है, ठीक है। दिस इज द एडिशनल, जो कि पैटेला में प्रेजेंट, जो पैटेला बोन होती है उसको आप सिसमॉइड बोन्स में कैटेगराइज करते हो। तो ये इसमें एक ही बोन है, जैसे शॉर्ट बोन्स में मल्टीपल बोन्स हमने अंदर पे रखी थी उसके, तो जो सिसमॉइड बोन है वो 5th कैटेगरी है। इफ़ यू वांट टू मेक द 5th कैटेगरी, अदरवाइज 4 ही बड़ी कैटेगरी है बोन्स क्लासिफिकेशन की। तो नेक्स्ट क्लास में हम इर्रेगुलर बोन्स कंप्लीट करेंगे और क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर देंगे। फिर उसके बाद जो क्लास करेंगे वो एक कंप्लीट कॉम्पैक्ट है, मैं एक चार्ट के थ्रू ये सारा क्लासिफिकेशन समझा दूंगी, जो कि बहुत ईजी है और बहुत कॉम्पैक्ट है। तो वो आप एक फ्लो चार्ट नहीं कहना चाहिए, एक बॉक्स चार्ट हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे बोन्स क्लासिफिकेशन की, एंड देन फिर स्कल एनाटॉमी डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यू कैन लाइक दिस वीडियो, ऐप डाउनलोड कर लो, और अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है या फिर पहली बार आप आए हो तो ये चैनल चेक करके अगर आपको पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कर दो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय।